Host started recording. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को भी गुड इवनिंग एंड वेलकम। इनिट टू इनिट मंच की ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट और हमारे आज के रेस्पेक्टेड गेस्ट मोहम्मद काइफ सर, आप सबको मेरा नमन। मैं गौतम सिंह असम से आप सबको स्वागत करता हूं और आज के सेशन में हम मोहम्मद काइफ सर से थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, थोड़ा जानेंगे रिगार्डिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज इस टॉपिक के ऊपर हम पहली बार बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान से हमें ये सुनना, जानना, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला दिन हम इस टेक्नोलॉजी के साथ, एआई के साथ साथ ब्लॉकचेन के साथ भी हम बहुत घुल मिल जाएंगे। हमें ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए मोहम्मद काइफ खान सर को हम लोग सुनेंगे। और मोहम्मद काइफ खान सर को इनवाइट करने के लिए मैं मंच में इनवाइट करता हूं सुपर्णा मैम को। सुपर्णा मैम, आप प्लीज आइए और सर को इनवाइट कीजिए मंच को संभालने के लिए, उनका प्रेजेंटेशन देने के लिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू गौतम सर, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह और हमारा जो टीम यूनिट टू यूनिट ग्रुप में सबका स्वागत करती हूँ। आज एक्चुअली 21 फरवरी है, मैं नेशनल लैंग्वेज डे है, आज इंटरनेशनल लैंग्वेज डे। सभी को अपना मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं बंगाली हूँ। जो अपनी मातृभाषा है, सब प्राउड फील करने का दिन है आज। तो मैं थोड़ा सा इसमें बात की और मैं काइफ सर के बारे में बोलना चाहूंगी। काइफ सर को मैं 2.5 साल से जानती हूँ। जब मैं ऑन पैसिव ज्वाइन भी नहीं किया था शायद, तब से मैं देखती थी सर को। मेरे हस्बैंड ज्वाइन थे, मेरे बेटा ज्वाइन थे, लेकिन पहले मैं नेगेटिव थी, मतलब एमएलएम के टाइप का होगा ऑन पैसिव, लेकिन मैं देखती थी बहुत। काइफ सर तब संपत सर, काइफ सर और सब सपना गुप्ता, रेखा मैम, सबके साथ राइजिंग स्टार बोल के एक सेशन करते थे और मोटिवेशन हाउस, बहुत सारे सेशन करते थे जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। ये लोग तब हमारे नजर से सुपरस्टार थे। हम देखते थे, इन लोगों को देख देख के सीखे। इनकी उम्र पे मत जाइए, बहुत छोटा है लेकिन बहुत नॉलेज रखते हैं, मोटिवेशन भी करते हैं बहुत अच्छे से, और कोई भी टेक्निकल पार्ट समझाते हैं अच्छे से। तो मैंने इनको बहुत सुना है और सर भी मुझे मदद किए थे बहुत बार रेखा मैम से मिलने के लिए, उनसे नंबर लिया था। मतलब संपत सर, काइफ सर दोनों ही मुझे बहुत मदद किए थे और बहुत अच्छे इंसान है। तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी, काइफ सर को मंच पे बुलाऊंगी। एक बार बोलने से ही सर आने के लिए राजी हुए। तो थैंक यू काइफ सर, जो अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है इस मंच के लिए। और मैं ज्यादा देरी नहीं करते हुए, मोस्ट वेलकम काइफ सर, मंच पर आपका स्वागत है। आप आइए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें नॉलेज दीजिए। मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। तो मैं इस मंच को कहीं ना कहीं, जो मैंने वादा किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने का, तो यकीनन होगी। और बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैंने आपको 1.5 से 2 साल पहले आपको मैंने, जहाँ पे आप कंटिन्यूसली रेगुलरली आप वेबिनार अटेंड करती थी, जिससे आज वो दिन थे जहाँ पे आप वहाँ पे सीख रही थी, आज आप लोगों को सिखा रही हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे वेबिनार कंडक्ट करते हैं, या फिर जो बोल रहा है, या फिर जो भी सीखा है, तो कहीं ना कहीं उसमें ऑन पेसिव फाउंडर के बहुत बड़ा देन है। वहां पे उन्होंने सीखा एंड देन आज ये को होस्टिंग कर रही हैं और बहुत अच्छा बोल भी लेती हैं। तो मैं बंगाली की आपने बात की, आप बंगाली हैं, तो मुझे इतना ही आता है केमन अच्छे, मतलब कि आप कैसे हो।
तो बस इतना ही आता है, बट मैं यकीनन की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारती कहती है कि हर एक स्टेट का अलग-अलग कल्चर है, हर एक स्टेट की अलग-अलग लैंग्वेज है, लेकिन मातृभाषा है, यकीनन हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसको हमें देखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे वर्डों से नवाज़ा, इतने अच्छे शब्दों से नवाज़ा कि मैं आज शायद अपने आप को उस काबिल समझ रहा हूँ कि आज मैं आपने मुझे इनवाइट किया और मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, गौतम सिंह जी हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आज टेक्नोलॉजी कि हमारी लाइफ की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में 360 डिग्री चेंजेस लाए हैं। अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कंट्रोल होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सपोज करें कि आप एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो, आप किस पे वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो? आप ओ कनेक्ट पे वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो, आप ओ कनेक्ट ज्वाइन कर रहे हो, उसका होस्ट कौन है? उसके होस्ट है गौतम सिंह जी। तो इनका क्या है, इस वेबिनार पे कंट्रोल है, लेकिन उसके ऊपर कौन है? ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट पे गौतम जी का कंट्रोल है, एंड ओ कनेक्ट पे किसका जोर है? ऑन पेस्यू का जोर, इसका जोर है डेवलपर्स मिस्टर एस का जोर है। तो हर एक संस्था, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेंट्रलाइज बोलते हैं, जिसका किसी पे कंट्रोल होता है, जिसको सेंट्रलाइज हम बोलते हैं। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आकर के वो सिस्टम को ही खत्म कर दे। बाय द वे, हम जो आज नोट यूज करते हैं, सपोज करें कि आपके पास 500 का नोट है, वहां पे लिखा है कि ये 500 रुपए हैं और ये आरबीआई इस पे मोहर लगाती है। तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट एंड आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो चाहे इस बढ़ा दे, 500 का नोट 1000 का कर दे, वो चाहे उस नोट की जितनी भी कीमत है उसके साइन हो रखे हैं कि भाई इतने ही में चलेगा ये नोट। क्यों? क्योंकि उसका उस पे कंट्रोल पूरी तरह से काम कर रहा है। ऐसे ही पूरी तरह से कंपनियां चल रही हैं, ऐसे ही पूरी तरह से सारी चीजें चल रही हैं, जहां पे किसी ना किसी का कंट्रोल जरूर होता है। आपके घर में किसी का कंट्रोल होगा, आपके मोहल्ले में किसी का कंट्रोल होगा, आपके जिले में किसी का कंट्रोल होगा, आपके स्टेट में किसी का कंट्रोल होगा, आपके देश में किसी का कंट्रोल होगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ने आकर के पूरी दुनिया में जितने भी सारे लोग थे, जितने भी सारे जितना भी कंट्रोलिंग सिस्टम था, वो सब अपने हाथ में। मैं एक छोटे से सकता हूं यहां पे, ब्लॉक चेन समझो। ये एक ब्लॉक होता है, जिस टेक्नोलॉजी की कोडिंग किस पे होती है? एक ब्लॉक आप आपके सामने वो ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक के अंदर एक कोडिंग होती है और हर एक ब्लॉक के आगे एक ब्लॉक होता है। हर एक ब्लॉक के आगे एक ब्लॉक होता है और हर एक ब्लॉक की अलग अलग कोडिंग होती है। सपोज करें कि आपके सामने एक दीवार है, हर एक ईंट के सामने एक ईंट है और वो ईंट कभी खत्म ही नहीं हो रही है, कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे लास्ट दीवार तक पहुंचना है, लास्ट ईंट तक पहुंचना है, तो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कभी पहुंच नहीं सकते हो, क्योंकि जो ब्लॉक है, जो टेक्नोलॉजी, जो कोडिंग है, जो ब्लॉक के आगे ब्लॉक है, वो एक चेन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सपोज करें कि आपके सामने एक ईंट है, आपने उसके ऊपर जो भी मसाला लगाते हैं, जो मिस्त्री, उस पर रख के वो जोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ब्लॉक से जुड़ी हुई होती है, जिसमें कोडिंग की जाती है। अगर आप एक ब्लॉक से छेड़खानी करते हो तो वो सारी कोडिंग बंद हो जाएगी। आपने ये सुना भी होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कभी हैक किया जा सकता नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज यानी कि किसी का कंट्रोल
नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? कोई भी बंदा दुनिया का इस पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो करोड़ों अरबों ब्लॉक्स से, बिलियंस ट्रिलियंस ब्लॉक्स से जुड़ी हुई है। अगर आप इसको हैक करने की कोशिश करोगे तो आप 5000 साल तक की आप इसको कंटिन्यू करते रहें, तब भी आप इसमें नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वन ऑफ द पावरफुल टेक्नोलॉजी में से एक है। ये 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। इसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये टेक्नोलॉजी से एक बहुत अच्छी चीजें आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे ये टेक्नोलॉजी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जुड़ी हुई होती है। डेवलपर से आप बात करेंगे तो जिसने भी इस चीज को समझ रहे हैं बात को, जिस डेवलपर ने उस चीज को डेवलप किया है, वो चाह करके भी इसको चेंज नहीं कर सकता है। जो सिस्टम बन गया सो बन गया। अभी हम बात कर से पावरफुल चीज के बारे में, इसको हम सभी लोग जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो इज पावरफुल। क्रिप्टो करेंसी का जो पहला एसेट, इंडिया में एसेट बोला जाता है, इंडिया क्रिप्टो करेंसी का जो पहला एसेट आया था बिटकॉइन। आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोगों को सपना भी है 2 4 10 बिटकॉइन मेरे पास होने चाहिए, है ना? तो ये बिटकॉइन नाम की जो चीज है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। अब यहां पे समझ सकते हैं, यहां पे आप बहुत आसानी से ब्लॉकचेन और ये टेक्नोलॉजी किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, किस रफ्तार से, बिकॉज ऑफ कि ये न्यू है, लेटेस्ट है, लोगों को अच्छी लग रही है, इसी का किस पे कंट्रोल, किसी पे भी कंट्रोल नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हो, आप अवन पैसिव के अंडर काम कर रहे हो, बट ये टेक्नोलॉजी अगर आप $10 के बिटकॉइन लोगे तो वो क्या है, वो आपको कोई हैक कर सकता नहीं है, क्योंकि उसको हैक करने के लिए आपको लाखों कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा, करोड़ों छोटे छोटे करोड़ों ब्लॉक्स हैं उसको हैक करना पड़ेगा, और ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। आती है कि ये टेक्नोलॉजी आधार जितना ज्यादा यूजेबल है उतना ज्यादा इसकी चीजें डिमांड बढ़ती जाती है। अब इमेजिन करो, यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है, आप बिटकॉइन को ले लो। बिटकॉइन जब ऐसी करेंसी बनी कि डिजिटल करेंसी, जब 2009 की इसकी अगर वैल्यू जब अगर देखी जाए तो कुछ चंद सेंट थी, डॉलर में भी नहीं थी, कुछ चंद सेंट थी। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर 2009 में आपने इस के बारे में अगर जानते, देखो मेरे पास कई सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानते थे लेकिन बिटकॉइन नहीं लिया। अगर आप 2009 में या 2010 में अगर आप 10,000 रुपए के बिटकॉइन ले लेते, जिस टाइम पे 1 रुपए की वैल्यू थी बिटकॉइन की, आप अगर 10,000 बिटकॉइन ले लेते, आप ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम को अगर आप समझ जाते, तो आज आपकी वैल्यू $5 मिलियन की होती। कैन यू इमेजिन? $5 मिलियन। अभी मैं कैलकुलेटर निकालता हूं, ठीक है? कैलकुलेटर का यहाँ पे ऑप्शन है शायद, है ना? कैलकुलेटर कहाँ है? अब 5, आज का जो बिटकॉइन का रेट है वो $50,000 है अप्रोक्सीमेटली। ओके, $50,000 प्लस सॉरी इनटू 10,000। आप कैलकुलेट कर दिए कितना हुआ 5 बिलियन मे बी, शायद। यस, ओके, $5 बिलियन। और $5 बिलियन इज इक्वल टू इन आईएनआर में आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, आप हजारों करोड़ के मालिक होते, हजारों करोड़ इस टाइम पे। क्यों? बशर्ते ये चीजें क्यों आगे बढ़ रही हैं पता है आपको? क्योंकि इस पे कंट्रोल का नहीं है।
जो बंदा बिटकॉइन को बनाया, अब यहां पे वो बात सच होगी जो मैंने शुरुआत में बोली कि किसी का कंट्रोल इस टेक्नोलॉजी पे नहीं है। जिस भी बंदे ने इस बिटकॉइन नाम की चीज को बनाया, उसका भी इस पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो बना करके छोड़ दिया बस। एक लिमिटेड चीज है ये। भैया आप अब इसकी वैल्यू कोई डिसाइड नहीं करेगा, अब इसको हैक कोई नहीं कर सकेगा, अब यहां पे इसको कोई पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकेगा। क्यों कंट्रोल नहीं कर सकेगा? क्योंकि जो कंप्यूटर, जितनी इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आज आपको पता है कि बिटकॉइन 50,000 यूएस डॉलर पे पहुंचा है और प्रिडिक्शंस ये कहती है कि इस साल के अंत तक कि $80,000 पहुंचेगा ये। और प्रिडिक्शन ये कहती है कि 2030 तक की $1 मिलियन यूएस डॉलर पहुंचेगा। जो प्रेडिक्टर है वो बोलते हैं। तो नहीं आ रहा, प्लीज मुझे अगर दें तो अच्छा है, क्योंकि मैं आंकड़े बताना चाहता हूं। कोई मुझे कोहोस्ट कर सकता है, क्योंकि आई थिंक कोहोस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप उस टाइम पे 10,000 रुपीज, जो कि आपके लिए बहुत नॉर्मल चीज है, 2010-2009 की बात कर रहा हूं, अगर आज इन्वेस्ट कर देते तो $1 बिलियन की कीमत कितनी होती है? हाँ जी, अच्छा, अब लेकिन मेरे पास ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे हैं? एक्चुअल में ना ग्लिचेस है। आप है ना पेज को रिफ्रेश कीजिए कैप्सर, और अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे ना तो आप दिख जाएंगे। ये आज थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। अच्छा, आप गौतम जी ना, आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, 2 मिनट का काम है, जिसको देख करके लोग काफी हैरान होने वाले हैं। तो ये एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी पे हमें इतना पता है कि किसी का कंट्रोल, किसी का भी, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, एक पर्टिकुलर कंपनी का, एक पर्टिकुलर पर्सन का कोई कंट्रोल। जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ मैं कैलकुलेटर ऑन कर लिया सर। बट दिखाई नहीं दे रहा है। शो क्यों नहीं हो रहा है? कुछ ग्लिच चल रहा है वो कनेक्ट में, है ना? यस यस यस, आज के दिन ओके, है कोई थोड़ा बात सा। नहीं, कोई सर बात नहीं, हमें तो शो हो रहा है, हमें कोई शो बात हो नहीं, रहा है कोई बात एक्चुअली। नहीं, कोई बात नहीं, बट anyway, हमें कोई नहीं बात हो रहा नहीं, ठीक है। है। हाँ, 1 बिलियन डॉलर INR में कितना होता है? 8,200 करोड़ मे बी, है ना? 8,200 करोड़। ओके, अगर आपने सही समझ के उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपने इन्वेस्ट किया होता आज से 15 साल पहले, तो आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिलता पता है आपको? 50 लाख गुना ज्यादा। 50 लाख गुना ज्यादा, यानी कि आपका 10,000 रुपीज आपका 50 लाख गुना ज्यादा हो चुका होता। वही आपका 40,000 करोड़ रुपए हो चुका होता। आपने क्या किया? सिर्फ एक सही समय पे, एक सही टेक्नोलॉजी को एक सही रूप से आपने उसका इस्तेमाल किया। इसीलिए क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी है तो सब कुछ मुमकिन है। वो पीक का दौर अभी आना बाकी है बिटकॉइन का। आप समझे कि अगर यही $1 लाख पहुंच चुका होता तो 10,000 $10 बिलियन, यानी कि वही आप पे हो चुका होता। और वही अगर $1 मिलियन पहुंच जाएगा तो आप सोचो कि जिस भी बंदे ने 10,000 अगर बिटकॉइन होल्ड कर रखे होंगे, वो इस दुनिया पे राज कर रहा हो, स्टेट पे राज कर। 40,000 करोड़ रुपए आज होते तो आज की आपकी वैल्यू क्या होती? बशर्ते क्या हुआ, या तो आपको मौका नहीं मिला, या आपको पता ही नहीं चला, या फिर आपने उस टेक्नोलॉजी को समझा ही नहीं कभी, या फिर मौका मिला तो फिर हमारी नॉलेज की कमी होने के कारण हम उसको बना नहीं पाए। एक स्टोरी है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। मेरे पिताजी
मुंबई में काम करते थे 2010 एंड 11 में। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का था। उनके जो एक फ्रेंड थे, ये स्टोरी मैंने सबसे पहले वेबिनार में जाकर के, जस्सी सर का वेबिनार चल रहा था, वहां पे मैंने, उनके दोस्त ने मेरे पापा से ये बोला कि आप एक बिटकॉइन नाम की चीज है जो कि इतने इतने रुपए की है, एंड देन आप इसको लगभग 250-300 रुपए की लेके डाल दो, या 500-1000 रुपए की लेके डाल दो। उस टाइम पे बिटकॉइन की कीमत कुछ ज्यादा नहीं थी, और जो वो दोस्त थे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, दुबई में काम करते थे, काम करते थे। तो वहां पे जब उन्होंने बात की कि, तो मेरे पिताजी को समझ नहीं आया, लेकिन उस बंदे ने भाई साहब इन्वेस्ट कर दिया। तो उस बंदे ने इन्वेस्ट करने के साथ में मेरे पिताजी ने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि रीजन मिली, लेकिन उनको लगा कि ये भाई जो हमारे हाथ में नहीं आ रही, ये कैसी चीज है जो हाँ? अगर उस टाइम पे मेरे पिताजी वो उस टाइम पे अगर 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर देते तो आज मैं 100, 150, 200 करोड़ का मालिक होता। मुझे कोई काम करने की जरूरत होती नहीं होती। तो फर्क क्या था? फर्क ये था कि वो बंदा नॉलेज लेकर के उस चीज में इन्वेस्ट कर दिया, और आज वो बहुत आलीशान अपनी जिंदगी को जी रहा है। मेरे पिताजी नहीं किए, उस छोटी सी गलती की वजह से आज जिंदगी भर वो पछतावा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहना, वो इससे एडवांस टेक्नोलॉजी है। आप एक सही मोड़ पे हो, आप एक सही रास्ते पे हो। टेक्नोलॉजी अभी इसका पीक आना बाकी है, और ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे आपको वो सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। जिस भी बंदे ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया, माय डियर फ्रेंड्स, वो आने वाले 10-15 सालों के अंदर वो ऐसे ही बोलेगा जिस तरीके से मैं आज अपने पिताजी पे अफसोस करता हूं कि वो नहीं कर पाए, और मेरे पिताजी अफसोस करते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पाया। और माय डियर फ्रेंड्स, आप भी यही करोगे कि यहाँ पे जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं ना, जो ऑन पेसी को छोड़ के भाग गए, जो आपके रिलेटिव्स में लोग हैं कि भैया मुझे नहीं करना, आप ही कर लो, आप बन जाओ करोड़पति, आप बन जाओ, कुछ भी कर लो, लाइफ स्टाइल को देख करके फिर उनके बच्चे बोलेंगे जब दूसरी टेक्नोलॉजी यहाँ पे आएगी, जब एक अपग्रेड वर्जन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, तब आप और ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में सीख चुके होंगे, तब आप और ज्यादा आगे बढ़ चुके होंगे। तो फिर कहीं पे यही चीजें चल रही होंगी कि भाई हमारे इन चीजों को ये चीजें मिली, लेकिन उन्होंने ये कदर नहीं की। अभी आज करंट की सिनेरियो चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का होल्ड पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। पता है आपको, जी है जो खुद में अपने आप को अपग्रेड करती है, खुद में अपने आप को अपडेट करती है, खुद में अपने आप को डायरेक्शन देती है, खुद में ये ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने लगी है। पता है आपको, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है। ये ह्यूमन चाहते क्या है, ये कंप्यूटर चाहता क्या है, ये सामने वाला बंदा सर्च क्या करना चाहता है, इस सामने वाले बंदे को चाहिए क्या। जिस भी इंसान के पास में इस दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा मौजूद है ना, ये बात ध्यान रखना कि पहले क्या होता था कि जिस इंसान के पास में घोड़े हैं, हाथी हैं, वो राजा बनता था। पास में बंदूकें, हथियार हैं, वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ा रहता था। इस दुनिया में जिस भी कंट्री के पास में इस दुनिया का डेटा सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। और माय डियर फ्रेंड, AWS सर्वर यूएसए से, गूगल का सर्वर का सर्वर यूएसए से, ये सब कहां से कंट्रोल हो रहा है? आज यूएसए कितना पावरफुल बन चुका है, आज इसी वजह से है क्योंकि सारी दुनिया को लीड करने वाला एक ही कंट्री है, वो है यूएसए। और माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ डेटा की बात नहीं है, इस गेम को समझने के लिए अगर मैं 10 घंटे भी आपको बताऊं ना कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का वर्क होता है, और यहाँ पर ऑन पेसी में आपने जो अपॉर्चुनिटी को, यहाँ पे जो अपने आप को समझा है कि यस, यहाँ पे इस बंदे की बात को समझ करके मैं ऑन पेसी फाउंडिंग मेंबर बना हूं, एंड देन आज आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। बिटकॉइन रातों रात आज $50,000 का नहीं बना है, इसको आने के लिए आज 15 साल $50,000 के लगे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इसकी आप देखो 2020 के बाद कितनी तेजी से ये ग्रो किया है,
क्यों ग्रो किया है? क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा कि टेक्नोलॉजी एंड ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो इज द फ्यूचर, एंड लोग आज क्रिप्टो में लगे हुए हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को भूल चुके हैं। लोग आज क्रिप्टो से लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की तरफ देख नहीं रहे। वो क्या कर रहे हैं? लोगों के सामने एक एग्जांपल सेट हो चुका है कि भाई मेरे दोस्त ने ये काम किया है, एंड देन वो दिन का $50 कमाता है, काम करते जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो टेक्नोलॉजी बहुत आज की डेट में एक पीक पे टेक्नोलॉजी है, जहां पे आज की डेट में आज देखा जाए तो यहाँ पे पूरी दुनिया को वो होल्ड कर रही है, जितना शेयर कर चुकी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और माय डियर फ्रेंड्स, वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के अपग्रेड वर्जन में पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है। और हम सभी फाउंडिंग मेंबर जानते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी चीज हो रही है। और ऑन पेसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैं आपसे पहले ही बोला हूं कि ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे अपने आप को ये खुद अपग्रेड करती है कि आज मेरे पास यूजर बेस क्यों कम आया है, आज मेरे ओ कनेक्ट पे इतने वेबिनार क्यों आए हैं, आज ओ कनेक्ट में कितना आज ये हो। ये एक आर्टिफिशियल यूट्यूब पे कुछ सर्च करो जाकर के, वो खुद आप वीडियो देखो जाकर कॉमेडी, आप वो कॉमेडी वीडियो सजेस्ट करेगा, बिकॉज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। वो कस्टमर को किस तरीके से एंगेज करना है वो जानती है टेक्नोलॉजी, वो कस्टमर को क्या चाहिए वो जानती है टेक्नोलॉजी, कस्टमर कहाँ घूमने गया वो टेक्नोलॉजी जानती है। आपके घर से ज्यादा आपका मोबाइल आपको जानता है, आपकी बीवी, आपका जो हस्बैंड, आपकी वाइफ से ज्यादा आपका मोबाइल आपको जानता है। आपका भाई आपका भाई आपको इतना नहीं जानता जितना वो जानता, आपका दोस्त जितना नहीं जानता आपका मोबाइल जितना जानता है। क्यों? क्योंकि आप अपने उस मोबाइल को, उस डिवाइस को, उस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हो, जहां पे वो सारी खबर देता हो कि आज आप दिल्ली जा रहे हो भाई, आज आप यहाँ जा रहे हो, आज आपने इस महीने आपने इतना ट्रेवल किया है, इस महीने आपने इतना ट्रेवल किया है। और लोग इस टेक्नोलॉजी सारे करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, पता है आपको, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, महीनों को कमा रहे हैं, दिन के कमा रहे हैं। इतना आसान हो गया है ये चीजें। माय डियर फ्रेंड्स, आज पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी 93.6 ट्रिलियन डॉलर है, जहां पे आने वाले कुछ समय के बाद में इसका 50% होल्ड करने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जहां पे सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से होने वाला है, जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, 2G टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सभी टेक्नोलॉजी माय डियर फ्रेंड्स मिल करके पूरी दुनिया को लीड करने वाले हैं। पूरी दुनिया का जो 50% रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो इन सब टेक्नोलॉजी से जनरेट होने वाला है। आप कहाँ पे हैं आप इमेजिन करें, आज आपकी क्या सोच है वो सोच लें, आज आपकी किस तरीके की रहन सहन है वो सोच लें, और आने वाले कुछ सालों के अंदर ही किस तरीके से लाइफ स्टाइल चेंज होती चली जाएगी। और माय डियर फ्रेंड्स, आप देखना कि आपको किस तरीके से आप चेंज होते चले जाओगे। आपको बहुत सारी चीजें बहुत छोटी लग रही हैं आज हैं, लेकिन डेफिनेटली आप विजन देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का, आप मिशन देखें टेक्नोलॉजी का, जहां पे मिस्टर एस लगे हुए हैं ऑन पेसिव को आगे बढ़ाने के लिए। और ये टेक्नोलॉजी का एडवांस रूप में जब पूरी दुनिया को दी जाएगी तो लोगों के लिए ऑन पेसिव जरूरी नहीं मजबूरी बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे फाउंडिंग मेंबरशिप की, कोई गलती मेरे साथ दोहराइए, कोई गलती नहीं की है, क्योंकि आपने इस टेक्नोलॉजी भले ही अनजाने में ली है, आपने ये टेक्नोलॉजी को भले ही, ये ठीक है मेरा दोस्त बोला मैं कर लिया, लेकिन वो आपने क्या पकड़ लिया, आपने कुबेर का खजाना पकड़ लिया। जो कुबेर का खजाना है ना वो कभी खत्म ही नहीं होता, यहाँ से निकालते जाओ बढ़ता जाए, निकालते जाओ बढ़ता जाए। अभी तो पे आउट आना स्टार्ट नहीं हुए, अभी तो हमारा एक ही प्रोडक्ट चल रहा है, यहाँ पे भी ग्लिचेस हैं। अभी आप सब लोग देख रहे होंगे कि न्यू वर्जन होने वाला है, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। अभी तो हमारे पास में 1% भी काम नहीं हुआ है, तो हम कैसे जज कर सकते हैं ऑन पेसिव को हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हम ऑन पेसिव में काम कर रहे हैं, हमारा जो विजन है ना वो बहुत लंबा, 2 4 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल का नहीं है, हम बहुत लंबे जाने वाले हैं, हम बहुत लंबे जाने वाले हैं। इतने लंबे जाने वाले हैं ना कि आज आप जितने भी लोग हैं ना, जैसे लेगेसी की हम अभी बात कर रहे थे, जहाँ पे गुरु रास्ता इस दुनिया को छोड़ के चले गए, जहाँ पे तमाम सारे 10 को छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने एक लेगेसी बिल्ड कर दी, पता है वो भगवान की तरह पूजा करेंगे कि यार ये क्या कर गए, ये इतनी ज्यादा, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बशर्ते आपको क्या है, आपने तपस्या की है, आप रात को जागे हैं। इस फ्रेंड्स, मैं इतना बोल सकता हूं कि आप, क्योंकि आप ऑन पेसिव में हो, आप ऑन पेसिव में हो, इसलिए आप सही ट्रैक हो, इसीलिए ऑन पेसिव के साथ बने रहे। कोई भी डिमोटिवेट का यहाँ पे कोई सेफ है में,
हमारा स्टाफ हमारे साथ में, हमारे लीडर्स हमारे साथ में दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोग हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी अपने माइंड में वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी वाली फीलिंग करो मत। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंदगी में आपको एक चीज दिखी, आपका विजन क्या, ऑन पेसिव में आपको आगे बढ़ते जाना है, बस आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना है। आपको किसी चीज को देखना ही नहीं है। ये सब टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत आसान बन जाएगी। इन सब चीजों को सीखना है, की चीजों की जानकारी मत रखो। आप ऑन पेसिव में हो, जो भी होगा बेहतर होगा। लाइफ चेंज होने वाली है, उसके लिए तैयार रहो। बड़े बड़े उसके लिए तैयार रहो। जिंदगी सफल होने वाली है, उसके लिए तैयार रहो। सक्सेस की खास बात क्या है पता है? सक्सेस एक साथ मिल जाती है, तुरंत मिल जाती है। बस मेहनत बार बार करनी पड़ती है, मेहनत बार बार करनी पड़ती, मेहनत बार बार करनी पड़ती, करनी पड़ती, लगातार प्रयास करना पड़ता है। और यही लगातार प्रयास मिस्टर एस कर रहे हैं, यही लगातार प्रयास यहाँ के लीडर्स कर रहे हैं, यही लगातार प्रयास हमारा स्टाफ कर रहा है, यही लगातार प्रयास हमारे फाउंडिंग मेंबर्स कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब सभी लगे हुए हैं तो हम सक्सेस क्यों नहीं होंगे? हमारा विजन इतना अच्छा है, हमारा मिशन इतना अच्छा है, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, हमारा विजन, सब कुछ हमारा बिल्कुल सही है। बस हमें अपने आप को तैयार रखना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है। आज हम अगर कल के बारे में सोचेंगे कि कल क्या होगा, 10 दिन के बाद क्या होगा, हम विजनरी हैं। 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद मैं क्या होऊंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने जीवन में ऑन पेसिव को हटा के देखें, जिंदगी में अंधेरा अंधेरा हो जाए, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि सपने इतने बड़े हो चुके हैं, बहुत बड़े सपने हो चुके हैं। तो इसीलिए बने रहें स्टे ट्यून्ड। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक और सेशन लगा हुआ है एंड देन मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया है, एक टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ सकते हो, जहां पे आपको बहुत डीप में जाकर के एक एक कोडिंग के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी को आप सीखें एंड देन इसमें आप काम करें। वो काम ऑन पेसिव आपको करके देगा। ऐसा नहीं है कि आप जाकर के कहीं क्रिप्टो करेंसी खरीद करके, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑन पेसिव सब सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मिस्टर एस ने बोला है कि हम ब्लॉकचेन दुनिया भर की चीजों पे काम करेंगे। तो इसीलिए बने रहें एंड थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू ऑल द फाउंडर्स, आपने मुझे सुना एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओवर टू यू। थैंक यू कैब जी। कितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंटेशन दिए हैं ब्लॉकचेन के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोग अभी इतना नॉलेज तो हमें मिल चुका है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हैक नहीं हो सकता, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और सबसे ग्रेट न्यूज़ है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एआई के साथ मार्च होके, दोनों मिलके कुछ ऐसा करने जा रहा है, कुछ ऐसा होने जा रहा है हमारे साथ कि मिनिमम आने वाला 50 साल हम यहाँ राज करने वाले हैं। जैसे भी हो, हम इस बिजनेस को अपनाए हैं, तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की खबर है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए हैं। जैसे कि कैब सर ने बताया कि जो लोग उस वक्त ब्लॉकचेन को समझे या ना समझे, बिटकॉइन को नहीं अपनाया, तो आज वो पछता रहे हैं, आज वो अफसोस कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए वो अफसोस वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एज ए ऑन पेसिवियन अर्ली बर्ड्स है। ये ग्रेट न्यूज है हमारे लिए, और हमारी हर चीज बन रही है और विथ प्रॉपर डेडिकेशन। रियली फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन सर। जैसे सुपर्णा मैम ने बताया कि इनकी उम्र पे मत जाइए, ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, और हम आने वाले दिन में कैब सर को और सुनना पसंद करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेते हुए सबका फीडबैक लेंगे। तो सबका फीडबैक लेने से पहले फिर से मैं सुपर्णा मैम को बुलाना चाहूंगा। सुपर्णा मैम आइए और कैब सर के प्रेजेंटेशन के ऊपर आप 2 शब्द रखिए। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू सर, मुझे फिर से बुलाने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इतना अच्छा नॉलेज मैं तो बहुत दिनों से देख रही हूँ सर को यूट्यूब में, और देखा इतना नॉलेजेबल पर्सन। सच में सर का मोटिवेट भी कभी सुनिएगा, इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं ना, उनका लाइफ का स्टोरी बहुत अच्छा बोलते हैं। और सर थैंक यू, सैल्यूट टू यू, कि आपके इस उम्र से भी आप इतना नॉलेज रखते हो, और जो हमारा साथ दिया। आगे भी आपको मैं बुलाते रहूंगी, हम मंच पर बहुत नॉलेज लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच काइफ सर, जो हमें सिखाने के लिए आप आए।
Thank you so much. Over to you, sir. थैंक यू सुपर्णा मैम। अभी मैं ये मंच को संभालने के लिए आज का ग्रेट को होस्ट सरिता मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। सरिता मैम प्लीज मोस्ट वेलकम, और आगे का मंच आप संभालिए। और सारे फाउंडर्स को मेरा रिक्वेस्ट है, कैप सर के पास टाइम कम है, प्लीज 2-2 मिनट का शेयरिंग रखिए। कैप सर का प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा 2-2 मिनट में आप सब बताइए, सबका ये फीडबैक लेना है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम सरिता मैम। थैंक यू सो मच गौतम सर, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो फर्स्टली हमारे ऑर्गेनाइजर, मंच के होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट एंड आज के हमारे प्रेजेंटर सभी को मेरा ऑनपेसिव नमस्कार। एंड आज के प्रेजेंटेशन के लिए तो बस मेरी तरफ से तो जो हमारा ओ कनेक्ट का फीचर है जो कि मुझे बहुत एक्साइटेड करता है, फायर 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 फायर। यस, आज का प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल फायर फायर है। क्यों है? क्योंकि ये बात से मैं बिल्कुल गौतम सर के एग्री करती हूँ कि यहाँ एज मैटर नहीं करती, और अगर हम एज को देखने जाएंगे तो फ्रेंड्स हम सीख ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पर जब इतने कम एज के, जब हमारे यूथ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं तो हम कहाँ पर डिपेंड करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन का उदाहरण दे करके समझाया, रियल में कोई भी चीज मार्केट में अगर नहीं आती है तो कोई भी पर्सन उसके ऊपर बिलीव जल्दी से नहीं करता, डेफिनेटली नहीं भी करना चाहिए, बट लेकिन बिलीव करने से पहले आप उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज तो लीजिए। अगर आप नॉलेज ले लेंगे तो रियलिटी में उस चीज से आप दूर रह ही नहीं पाएंगे। जिस तरीके से आज बिटकॉइन के लिए लोगों का जो नजरिया है, जो उन्हें अफसोस है, आई थिंक आने वाले टाइम में अनपैसिव को लेकर के ना हो। इसलिए आज जो सर ने हमें ब्लॉकचेन के बारे में, जो हमें ब्लॉकचेन के बारे में जो सर ने हमें बताया यहाँ कि रियलिटी में कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, किस तरीके से एआई के साथ मर्ज होकर के ये हमारी लाइफ को जो चेंज करने की बात इन्होंने बताई ना, रियल में हर एक पर्सन अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होगा कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया वो उनका रियल डिसीजन था, सही डिसीजन था। और जो भी यहाँ पर कहते हैं ना कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए हैं या कुछ अलग उनकी सोच हो गई है, तो रियल में उनकी सोच भी आज चेंज होने वाली है। सो थैंक यू सो मच कैप सर। और हम तो यही चाहेंगे कि आपकी जो नॉलेज है ना वो हमसे जुड़ी रहे, आप मंच पर आते रहे और हम भी आपसे बहुत कुछ सीख पाए, क्योंकि सीखने का दौर है हमारा और हम ये छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मंच पर मुझे दिख रहे हैं, फर्स्टली तो मैं अपने भास्कर मंडल सर को यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले सभी होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम, और हमारा जो ऑर्गेनाइजर है सुपर्णा मैम को भी मैं प्रणाम, और बैक एंड में शिवम को मैं धन्यवाद दूंगा। और आज हमारे प्रेजेंटर काइब खान सर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। मैं काइब सर का प्रेजेंटेशन पहले भी मैंने सुना है और यूट्यूब का भी मैं सब्सक्राइबर मैंने करके रखा हूँ सर को, क्योंकि सर आज जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो प्रेजेंटेशन दिया है ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है। अगर सर ने पहले ही बोला कि इसका जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो प्रेजेंटेशन होता है ना वो बहुत बड़ा है और बहुत डीप है इसका। और सर ने जितना ही बताया है यहाँ पे, ये जो बोला है ना, यही अगर आप लोग थोड़ा सा इसको एनालिसिस करेंगे ना तो इसका डीप में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। सर ऑलरेडी बोल चुका है कि इसका यूट्यूब में बहुत सारा ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आते हैं और इसका जो के बारे में जानते हैं। इसका ब्लॉक के लिए जो सर ने बताया है, ये ऐसा एक टेक्नोलॉजी है कोई इसको हैक नहीं कर सकता है। इसका जो हैश होता है ना, ये हैश क्रैक करना बहुत बड़ा बात है। 16 डिजिट 14 डिजिट ऐसे कुछ हैश होता है उसका। इसका इतना आसान नहीं है, और सही में जिन्होंने ये चीज को बना दिया है बस वो बना ही दिया है। अभी आगे जो होगा इसके साथ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कोलैबोरेशन है इसका साथ जो होता है, और बहुत हाई है। अभी जितने सारे ट्रेडिंग देखेंगे आप आज के डेट में, सब एआई बेस्ड है, सब एआई। तो थैंक यू सर। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये जितने सारे टेक्निकल सेशन होते हैं ना, आप
जब भी आपका टाइम होगा, हमारे मंच आपके लिए खुला है। स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर टाइम इसको सर्च करते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और सीखने भी लिए मुझे बहुत इच्छा होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे बीच आते रहें और हम लोग को सिखाएँ। यही बोल के मैं अपना बातें विराम दूँगा। थैंक यू सर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच भास्कर सर, आपकी वैल्यूएबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए। एंड बिल्कुल आप भी एक कह सकते हैं बिल्कुल हमारे टेक में ही हैं, टेक्निकल बातों को, टेक्निकल चीजों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए आपको भी इन सभी चीजों में इंटरेस्ट है। और बिल्कुल हम कैफ सर के बारे में ये बातें कह सकते हैं कि मैंने भी इन्हें बहुत ये सुना है और सुनते ही रहते हैं, और समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही एक कह सकते हैं डाउन टू अर्थ, इतना इजी लैंग्वेज है कि हर एक जो भी नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन होगा ना, वो भी इन बातों को समझ सकता है। तो डीपली इन बातों को गहराई से समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, और जितना ज्यादा हम समझेंगे तो रियल में हम ऑन पैसिव को भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे दिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। विश्वनाथ चक्रवर्ती सर, आप मेरी वॉइस अगर सुन रहे हैं तो जरूर हम आपको सुनना चाहेंगे। ओके, आई थिंक टेक्निकल इश्यू हो सकता है। तो हमारे बीच में है हमारी एक सिस्टर है यशोदा व्यास। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। यशोदा जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो जरूर हम सुनना चाहेंगे। इतना फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन हुआ है, फीडबैक देना तो बनता है। बट मुझे लग रहा है टेक्निकल एरर ही हो सकता है, अदरवाइज कोई अपने आप को रोक ही नहीं पाता, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे दिख रहे हैं मंच पर हमारे राजेश कुमार दास सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। राजेश कुमार दास सर, यस। थैंक यू वेरी मच सरिता मैम। मेरी आवाज जा रही है? यस, लाउड एंड क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। और सबसे पहले मैं सुपर्णा मैम एंड गौतम सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज कैफ सर को हमारे इस मंच पे बुलाया। मैं कैफ सर को आज पहली बार सुना, उनके बारे में नाम बहुत सुना था और छोटे-छोटे वीडियो में देखा था, लेकिन हमारे मंच में आज पहली बार मैं उनको सुना। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और जो कंपेयर किया क्रिप्टो करेंसी के साथ, क्या है ब्लॉकचेन, जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छा। बहुत थैंक यू, धन्यवाद मोहम्मद कैफ सर। मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा आप हमारे इस मंच पे फिर आएंगे और आपके द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन हमारे ग्रुप के जितने भी सुने होंगे सब लाभवान हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सरिता मैम। थैंक यू सो मच राजेश सर, आपकी वैल्यूएबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए। एंड डेफिनेटली सर हमारे साथ अगेन ज्वाइन जरूर करेंगे, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है उसको सैल्यूट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे मंच पर हमारी एक और सिस्टम, स्वागत है आपका। विजय कुमारी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनिट 2 मिनट के मंच पर आज के होस्ट, को होस्ट, इनिट मंच के ऑर्गेनाइजर एंड आज के हमारे प्रेजेंटर मिस्टर मोहम्मद कैफ सर, ऑल अटेंडीज, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, सभी का धन्यवाद करती हूँ। और थैंक यू करती हूँ कैफ सर को, उनका जो प्रेजेंटेशन था माइंड ब्लोइंग था, वंडरफुल था सर, सच में।
ब्लॉकचेन के ऊपर हमने आज आपसे बहुत कुछ सीखा और ये भी सीखा कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे कोई हैक नहीं कर सकता है। और बिल्कुल आपने बिटकॉइन की बात की सर, और थोड़ा-सा मैं भी शेयर करूँगी। जब 2009 में जब बिटकॉइन जब लॉन्च हो रहा था तो ये अपॉर्च्युनिटी हमारे पास भी आई। बट हम लोग उस टाइम पे जानते ही नहीं थे कि क्या मतलब नेटवर्किंग सेक्टर में हम लोग नहीं उस टाइम एंटर किए हुए थे, तो हमें पता ही नहीं था ये क्या है, क्या बिटकॉइन है ये। उस टाइम हमें किसी ने बोला कि आप 1000 के लेके रख लीजिए, और ये उस टाइम पे ₹1 का था। बट हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वही है कि हाँ, जैसे अब क्या सर कह रहे हैं कि मेरे पापा के पास भी अपॉर्च्युनिटी आई, बट उन्होंने नहीं समझा कि क्या है ये, बट ऐसे ही हमने भी नहीं समझा। बट आज हम लोग ऑन पैसिव के अंदर हैं। हमने एक जो अपॉर्च्युनिटी थी उसको हम ग्रैब नहीं कर पाए, बट ऑन पैसिव जब हमारे पास आया तो हमने बिल्कुल इसको ग्रैब किया है। और सच में जैसे आपने कहा, आने वाली टाइम पर हमारी जो लाइफ होगी वो देखने लायक होगी। हम लोग सब कुछ भूल जाएँगे कि हम लोगों ने क्या सैक्रिफाइस किए, कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया लाइफ में, सब कुछ भूलने वाले हैं, और हमारी जो जनरेशन है वो एक लग्ज़रियस लाइफ जो है वो जीने वाली है। तो बिल्कुल कैफ सर की जो शेयरिंग थी वो प्रेज़ेंटेशन माइंड ब्लोइंग थी, वंडरफुल थी, और बिल्कुल हम अपने कैफ सर से बहुत कुछ सीखते हैं। अक्सर इनको यूट्यूब पर सुनते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हैं। थैंक यू करती हूँ कि आप सर का आप आए सर मंच पर और आपने इतनी वैल्यूएबल जानकारी हमें दी ब्लॉकचेन पर, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी आपको सुनना चाहेंगे सर इस मंच पर। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सरिता मैम। वैल्यूबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज देखिए फ्रेंड्स सभी को मिलती है, बट ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कोई कोई पर्सन करते हैं। बोलते हैं ना, जिनके दिमाग की बत्ती जल जाती है तो वही अपॉर्चुनिटीज को अपने गले लगा लेते हैं, और जिन्होंने भी खुशियों को गले लगाया है तो उनके जीवन में खुशियां आई जरूर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे दिख रहे हैं हमारे बीच में शादीलाल सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद श्रीता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी बहन और भाइयों का हमारा नमस्कार। मैं शादीलाल जम्मू से, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गौतम सर का और सुपर्णा मैम का, जो कि ये मंच बनाते हैं और हमें यहाँ पर आकर हमें अच्छी जानकारी नॉलेज मिलता है इस मंच से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं शुक्रिया करूँगा कैफ सर का कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाल कर हमारे मंच पे आए, और कैफ सर को मैं 2022 जून से जानता हूँ। हम काफ़ी देर एक मंच पे इनको हमने सुना है, और बहुत ही ग्रेट पर्सन हैं ये, और बहुत ही नॉलेज रखते हैं। तो ऑन पैसिव के बारे में जो उन्होंने ब्लॉक चेन के बारे में बताया, ये टेक्नोलॉजी बताई, और बिग कॉइन के बारे में जो कुछ भी इन्होंने बताया, और बहुत ही अच्छा इन्होंने शेयरिंग की, और बहुत ही नॉलेजेबल बातें थी ये इसके लिए। और देखिए हमारा ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी मशीनरी है, और एआई का हमारा ये बिज़नेस है। इसको सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए हमको ये हर चीज़ सीखनी है। हमारे लिए सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एआई से तो बहुत ही मतलब 10% 100 में से 10 ही आदमी एआई को जानते हैं, जो आईटी सेक्टर से हैं। बाकी तो हम सभी सीखने वाले हैं। तो अगर हमें सीखने की इसमें चाहत है, तो ज़रूर हम सीखेंगे, और हम हार नहीं मानेंगे, और इस चीज़ को दिल से सीखेंगे। और हमें इसमें कंपनी में अपने अगर इसमें कुछ पाना है, कुछ ग्रोथ करनी अपनी, या जैसे हमारा विज़न मिशन है कि भाई हमने ह्यूमैनिटी को लिफ्ट करना है और कंपनी के ग्रोथ को ऊपर लेकर जाना है, तो हमें ये सीखने की बहुत आवश्यकता है कि हमको मंच पे जाना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी सेक्टर से ये चीज़ें सबसे ज़्यादा सीखने के हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सभी को हमारा नमस्कार, और बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और अ बस मैं इतना ही बोलूँगा मैम। ओवर टू श्रीता मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच शादीलाल सर, आपकी वैल्यूबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए। बहुत ही फैंटास्टिक। आगे बढ़ेंगे। आगे मंच पर मुझे दिख रहे हैं विश्वजीत रॉय सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। विश्वजीत रॉय सर, मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो जरूर हम आपको सुनना चाहेंगे। ओके। थैंक यू मैम।
थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहे हैं मैम? यस, यस लाउड एंड क्लियर। हेलो। हाँ, थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो इस मंच का ऑर्गेनाइजर गौतम सिंह सर, सुपर्णा मैम को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत शानदार प्रेजेंटेशन है मोहम्मद कैफ सर का। मोहम्मद कैफ सर को 2022 से जानता हूँ, इनक्रेडिबल इंडिया के मंच से। उसके बाद बहुत बहुत मंच पे सुना भी हूँ, लेकिन आज जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो प्रेजेंटेशन दिया है सर ने, माइंड ब्लोइंग। एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है मुझे मालूम नहीं, सीरियसली पर्सनली मैं बोल रहा हूँ। तो आज बहुत कुछ नॉलेज आया है। हाँ, सर ने सही बोला है। तब अगर टेक्नोलॉजी जानते बिटकॉइन क्या होता है तो कुछ लोग तो खरीद लेते। ऐसे ही हम लोगों के पास, बहुत सारे आदमी के पास फोन पे से आया है, लेकिन उन्होंने समझा नहीं, इसके साथ जुड़ा नहीं। हम लोग खुशकिस्मत है जो ऑन पैसे के साथ है। थैंक यू और कुछ भी कहना नहीं है मुझे। थैंक यू सरिता मैम मुझे बुलाने के लिए। थैंक ओवर यू टू सरिता सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूएबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए। बिल्कुल हम सभी सीख रहे हैं, और जो लर्न करेंगे वही अर्न भी करेंगे, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वाकई में हमारे साथ में कह सकते हैं कि बहुत ही फैंटास्टिक एक फैमिली मेंबर्स सभी हमारे जो ऑनपेसिवियन फैमिली में एक से एक तराशे हुए हीरे हैं, जो कि हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे मंच पर दिख रहे हैं विप्लव घटक सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। आज का कैफ सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा हुआ। कैफ सर का से आगे भी बहुत प्रेजेंटेशन सुना संपत का सर के साथ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ। ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सुंदर दिया, लेकिन थोड़ा ही मिला है क्योंकि बहुत ब्लॉकचेन ये तो बहुत बड़ा समुंदर है। आगे भी आशा रखता हूँ कैफ सर से और भी एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू थैंक यू सो मच सर, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे मंच पर मुझे दिख रहे हैं सतपाल थापा सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सत्ता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच के होस्ट, को होस्ट और पैनल में जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आज कैफ सर ने जो ब्लॉकचेन के बारे में बताया थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बट सही कहा विजय मैम ने कि हमारे पास भी 2009 में एक मेरा साथी जॉब करते हैं। उस टाइम पे वो शेयर मार्केट करते थे, तो उन्होंने हमें बोला था, तो बोला ये वर्चुअल करेंसी है। तो हमने ऐसे मजाक में ले लिया है वर्चुअल करेंसी, जब हमें दिखेगी नहीं तो हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो उन्होंने भी नहीं लिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने लिए तो उन्होंने भी नहीं लिए। तो बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब जो है हमें और पैसे मिली है, हमें कोई पछतावा नहीं है। सो थैंक यू सत्ता मैम। ओवर टू सत्ता मैम। थैंक यू सो मच सर, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये एक सोच होती है कि अगर एक पर्सन ने ना बोला तो देखिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हिल जाता है, फिर वो ना कर देते हैं। बट आज अगर ऑन पैसिव के बारे में अगर हम कह रहे हैं तो धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि आखिर ऑन पैसिव है क्या। तो हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना, वो धीरे धीरे हाई हो रहा है। हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तभी हमारा कॉन्फिडेंट ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टैंड हो रहा है। तो बिल्कुल समझना है, सीखना है, जानना है, तो ये कॉन्फिडेंट हमारा और हाई हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे मुझे मंच पर दिख रहे हैं सुशांता कुमार बादू सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। सुशांता कुमार बादू सर, प्लीज मोस्ट वेलकम। अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो जरूर हम आपको सुनना चाहेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे मंच पर दिख रहे हैं दीपक कुमार सिंघा सर। प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका।
दीपक कुमार सिंघा सर, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो हम सुनना चाहेंगे आपको। गुड इवनिंग, नमस्ते मैम, मुझे बुलाने के लिए थैंक्स। आज के सेशन के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट सभी को मेरा प्रणाम है। आज का सेशन बहुत माइंड ब्लोइंग है काइफ सर का, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आप हमारे मंच पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप बने रहिए, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर आपको मंच पर सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मंच पर मुझे दिख रहे हैं अब्दुल रहमान सर, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। अब्दुल रहमान मोहम्मद। भास्कर सर प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। अब्दुल रहमान सर, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका, हम जरूर आपको सुनना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे मुझे दिख रहे हैं राहेश्वर सर, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो जरूर हम मंच पर आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है मैडम? यस, लाउड एंड क्लियर, यस। आज आज इस ओपिनियन टू यूनिट मंच का होस्ट और को होस्ट और इस मंच से उपस्थित सभी और मेरा भाई और बहन और सभी को मेरा दिल से नमन करता हूं। मैं आज जो हमारा कैप सर का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए जो बताया है, जो हम लोग सुना है, बहुत अच्छा लगा है। और पहले ये सब टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ हम लोग का मालूम नहीं था, लेकिन आज उनकी सिर्फ किसी की वजह से मिल गया। भगवान ने वो देखा, मिल गया, खूब अच्छा लगता है। बहुत अच्छा वो अच्छा क्या बोलो टॉपिक लेके आता है इस मंच से। इसके लिए गौतम सिंह सर को बहुत बधाई देता हूँ सर। और ऐसे ही अच्छे और प्रेजेंटर लेके आते रहिए। आगे भी हम लोग ऐसे ही सुनता जाऊंगा, सीखते जाऊंगा। और ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच सर आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, सीखने और सिखाने का मंच है और सबको आगे बढ़ाना है। तो चलिए इन्हीं बातों को आगे रखते हुए आगे मुझे मंच पर दिख रहे हैं बुद्धदेव दास सर। ओके, प्लीज कंटिन्यू मैम। सॉरी सरिता मैम, आपने मुझे पहले बुलाया लेकिन माइक अनम्यूट ना होने के कारण मैं बोल नहीं पाई। उसके बाद कॉल आ गया और मैं बाहर हो गई, बड़ी मुश्किल से आ गया, क्योंकि आज मेरा फेवरेट टॉपिक था तो मुझे आना ही था। तो वंस अगेन हमारे टीम मिनट टू मिनट में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और गौतम सर, सुपर्णा मैम, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। मोहम्मद कैफ सर के लिए तो क्या कहना, हमेशा की तरह छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बहुत ही वैल्यूबल नॉलेज दिया है मोहम्मद सर ने आज हम सभी को। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम सभी को आना है। अभी भी हम अर्ली बर्ड है, मेरे कहने के अनुसार कि अभी देरी नहीं हुई है। अगर बिटकॉइन हमारे हाथ नहीं लगा तो क्या हुआ? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बिटकॉइन से भी ज्यादा दे सकता है। सिर्फ हमें समझने की देरी है, ब्लॉकचेन को समझने की देरी है, क्रिप्टो करेंसी को समझने की देरी है। आप देख रहे होंगे जैसे कि मोहम्मद कैफ सर ने कहा कि इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता। एक बार जो डिप्लॉय किया जाता है तो उसमें उसके मालिक का भी कंट्रोल नहीं होता। अभी 31 जनवरी से हमारा कार्ड पेमेंट हमारे ऑन पैसिव में बंद हो चुका था।
क्यों बंद हुआ? क्योंकि वहां पे किसी ना किसी का कंट्रोल है, बैंक में किसी ना किसी का कंट्रोल है, हमारे INR में जो पेमेंट प्रोसेसर है उसमें किसी ना किसी का कंट्रोल है। लेकिन क्रिप्टो पेमेंट जो स्टार्टिंग से चल रहा है तो आज भी चल ही रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है। वो आसानी से हम एक दूसरे के पास, मतलब दो लोग होते हैं, हमने भेजा, ऑन पैसिव को मिला, बीच में रॉकेट फ्यूल उनका एक माध्यम है जहां से ऑन पैसिव के पास सुरक्षित हमारे पैसे पहुंच जा रहे हैं। तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और आने वाले समय में ऑन पैसिव हमारे AI के साथ साथ ब्लॉकचेन में भी काम करेंगे। हम सभी को इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज मोहम्मद सर जैसे ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें समझाएंगे। हमें सीखने की चाह होना चाहिए, हर एक इंसान सीख पाएगा। आज हमारे ऑन पैसिव में हमारे टूल्स को यूज करना किससे आता था? किसी को नहीं आता था जब ये पहली बार हमारे पास आया। किसी ना किसी ने इसे सीखा, हमें सिखाया और हम सीख गए, आज हम इसे ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो ठीक इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी हम सभी ऑन पैसिवियन जितने भी ऑन पैसिव में हैं और आने वाले हैं, सभी को इसका नॉलेज जरूर मिलेगा और इंसान उससे सीखेगा भी और आगे उस पे अमल भी करेगा। So thank you. Over to you, Gautam sir. थैंक Sarita यू, ma'am, थैंक यू, sorry. थैंक यू सो मच यशोदा जी। और बिल्कुल हमें पता है ये आपका फेवरेट टॉपिक भी है और ऑलरेडी आप बेकेट पे रह करके एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा काम कर रहे हो। जितने भी पर्सन्स रह गए हैं, क्योंकि हमारी भी थिंकिंग हमारे मिस्टर मुफारे जैसी ही है कि कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए। तो ऑलरेडी आपको क्रिप्टो को बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो देखिए बेकेट पे रह करके कितने पर्सन्स की आप हेल्प कर रहे हो, ये भी काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच जो आप हमारे साथ में जुड़े हुए हो। और बिल्कुल हमें तो सीखना भी है और सिखाना भी है। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे मंच पर दिख रहे हैं नीता देवी जी, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। नीता देवी जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो जरूर हम आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू सरिता मुझे इनवाइट करने के लिए। और इनिट विनिट के मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। गौतम सर और सुपर्णा मैम का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा मंच हमारे लिए बनाया और हम आज कुछ सीख पा रहे हैं जहाँ पे आके। और आज के जो हमारे प्रेजेंटर थे मोहम्मद कैफ, उनको अक्सर मैं यूट्यूब में उनकी वीडियो सुनती हूँ तो उनसे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि देखो उन्होंने आज हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। तो हमें पता ही नहीं है कि जे क्या मतलब कि क्या इसके फायदे होते हैं, क्या है जे। तो उन्होंने बिटकॉइन के बारे में भी हमें बताया। और अगर हम ऑन पैसिव में आगे है ना, तो अगर हम ऑन पैसिव को AI टेक्नोलॉजी को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं तो सही बोला जशोदा मैम ने कि आगे चल के हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारे बीच में ऐसे स्पीकर आते रहे कैफ सर जैसे, तो हम जरूर कुछ ना कुछ इनसे सीख पाएंगे। और इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आगे भी आए और हमें अच्छी अच्छी नॉलेज दें। थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीता देवी, आपकी वैल्यूबल